fam, that's what they call me. Promise that. हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है परमाणु बम। क्या है परमाणु बम और इस परमाणु बम से क्या हो सकता है? तो वेलकम टू माय चैनल केयरटेकर साइंस में। परमाणु बम एक प्रकार का विस्फोटक हथियार है जो परमाणु विखंडन या संलयन के माध्यम से परमाणु प्रतिक्रियाओं का उपयोग करता है। इस तरह के हथियार भारी मात्रा में ऊर्जा छोड़ते हैं और इसलिए ये विनाश का कारण भी बनता है। इन हथियारों को काफ़ी विनाशकारी माना जाता है क्योंकि एक ही बम लाखों करोड़ों लोगों को मारने और पूरे शहर को नष्ट करने में क्षमता रखता है। सबसे पहले परमाणु बम का प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे अधिक शक्तिशाली विस्फोटक जो प्रयुक्त हुआ था उसका नाम था ब्लॉकबस्टर। इसके निर्माण में तब तक विस्फोटक ट्राई नाइट्रोटोल्यूमेन का यानी TNT 11 टन प्रयुक्त हुआ था। इस विस्फोटक से 2000 गुना अधिक शक्तिशाली प्रथम परमाणु बम था जिसका विस्फोट TNT के 22,000 टन के विस्फोट के बराबर था। अब तो प्रथम परमाणु बम से बहुत अधिक शक्तिशाली परमाणु बम बने हैं। परमाणु बम में यूरेनियम या प्लूटोनियम के परमाणु विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसके लिए परमाणु केंद्रक में न्यूट्रॉन से छोड़ दिया जाता है जिससे बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया में नाभिकीय विखंडन भी कहते हैं। यह सब हम जानते हैं कि परमाणु बम इतना खतरनाक है कि अगर कहीं गिरा दिया जाए तो दसों सालों तक जनजीवन का निशान ही नहीं रहेगा और न ही पेड़ पौधे उगेंगे, जैसे कि जापान के 2 शहरों में हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ जब अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे। 6 अगस्त 1945 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा में पहला परमाणु बम गिराया था। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी में अमेरिका ने दूसरा परमाणु बम गिराया। पहले परमाणु बम का उपनाम था लिटिल बॉय और दूसरे का फैट मैन जो नागासाकी में गिराया था, जो पहले जापान की कोकरा शहर में गिराया जाना था लेकिन मौसम खराब होने के चलते नागासाकी में गिरा दिया गया। क्योटो शहर पर भी इस बम को गिराने में प्लान था लेकिन युद्ध के सेक्रेटरी हेनरी स्टिम्सन ने इस जगह को बदलवा दिया गया और संयुक्त राज्य अमेरिका परमाणु हथियारों का उपयोग करने वाला पहला एकमात्र राष्ट्र बन गया। जिस विमान से हिरोशिमा पर बम गिराया गया था उसका नाम था इनोला गे और जिस विमान से दूसरा बम गिराया गया था उसका नाम था बॉक स्क्वायर। दोनों परमाणु बम जमीन के 100 फीट की दूरी पर हवा में फटे थे। ऐसा कहा जाता है कि जब परमाणु बम जापान के दोनों शहरों में गिराया गया था तब परिणाम स्वरूप 1,40,000 से ज़्यादा लोग हिरोशिमा में और लगभग 74,000 नागासाकी में 1945 के अंत तक मारे गए थे और हजारों लोग अभी भी विकिरण बीमारी से पीड़ित हैं। हिरोशिमा में बम गिराने से 15,000 टन की TNT का विस्फोट होने के कारण काफ़ी प्रभाव पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप 70% इमारतों को नष्ट कर दिया गया था। जब विस्फोट हुआ था तब 500 मीटर के भीतर 90% लोग 3 हफ्ते में गंभीर जलन और विकिरण की उच्च खुराक के कारण मर गए थे। हिरोशिमा विस्फोट के दौरान बम विस्फोट के साइट के पास तापमान 3 लाख डिग्री सेल्सियस और लगभग 4,000 डिग्री सेल्सियस जमीन के नीचे होने का अनुमान लगाया गया था, यानी कि यह तापमान स्टील को पिघलाने के लिए काफ़ी था। इस हमले में 1,500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार में आंधी चली थी और 10 वर्ग किलोमीटर में गहरे गड्ढे बन गए थे और 500 मीटर 19 टन पर स्क्वायर इंच का प्रेशर सिगरेट हुआ था। ये किसी भी विशाल बिल्डिंग को हवा में उड़ाने के लिए काफ़ी था। और हिरोशिमा में ही परमाणु बम विस्फोट के 1 महीने बाद एक चक्रवात भी आया जिसके कारण शहर में लगभग 2,000 लोगों की मौत हो गई थी। ये भी बता दें कि आपको अमेरिकी में 10% बिजली विघटित परमाणु बम से बनी है। न्यू मैक्सिको में एक परमाणु बम संग्रहालय है। इसका मिशन परमाणु बम इतिहास और विज्ञान के लिए अमेरिका के संसाधन के रूप में कार्य करना है। संग्रहालय प्रति वर्ष केवल 12 घंटे के लिए खुलता है। 1950 के दिनों में लास वेगास के मिस परमाणु बम ताज पहनाया गया था और जापान के राजा हिरोहितो ने नागासाकी के परमाणु हमले के 6 दिन बाद अमेरिकी सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया।
ऐसा कहा जाता है कि अगर जापान सरेंडर नहीं करता तो अमेरिका ने 19 अगस्त को एक और शहर में परमाणु बम गिराने की योजना बनाई थी। पहले परमाणु हथियार जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने उनकी एक वैज्ञानिक टीम ने विकसित किए थे। हम आपको बता दें कि परमाणु हथियार दो प्रकार के होते हैं, एक विखंडन और दूसरा है थर्मोन्यूक्लियर विखंडन। विखंडन प्रतिक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है और ऊर्जा निकलती है। वही थर्मोन्यूक्लियर बम को हाइड्रोजन बम या एच बम भी कहा जाता है। और परमाणु हथियार रखने वाले काउंटी मुख्य रूप से उन्हें एक निवारक के रूप में रखते हैं। सिर्फ परमाणु हथियारों और उनका उपयोग करने का खतरा होने पर देश को हमला करने से रोकने के लिए प्राप्त माना जाता था। वर्तमान में 9 देशों में परमाणु हथियारों का विचार है। रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के पास अधिकांश हथियार हैं। संयुक्त राष्ट्र जैसे कई देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन परमाणु हथियारों की संख्या को कम करने के लिए बुला रहे हैं, यहाँ तक कि पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय के लिए भी है। आपको वीडियो कैसी भी लगी हो हमें कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय।